अब इतना अंदाजा तो मैं भी लगा सकता हूँ कि आपने कम से कम 50 से 100 वीडियो यूट्यूब पे देख ही लिए होंगे कि म्यूविंग है क्या, म्यूविंग के ये फायदे हैं, म्यूविंग के ये नुकसान है। बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जो कि बताते हैं म्यूविंग ऐसे करो, म्यूविंग ऐसे करो, म्यूविंग आगे को करोगे तो आपके दांत आगे को आ जाएंगे, अगर गलत म्यूविंग करोगे तो फेशियल असिमेट्री बिगड़ जाएगी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे। अगर ये वीडियो पे आपने क्लिक किया है क्यूरियस होकर ये वीडियो में बता क्या रहा है, तो पहले आपको मैं बता दूं म्यूविंग है क्या। म्यूविंग की पोस्चर है जब आप अपने जीप को अपने ऊपर वाले जो पैलेट है, पैलेट देखो म्यूविंग में आपको अपने टंग को अपने ऊपर वाले पैलेट पे फ्रिक्शन, एक फोर्स अप्लाई करके रखना होता है। जब आप ये फोर्स अप्लाई करके लॉन्ग टर्म में रखते हो तो ये फोर्स ही अप्लाई करके आपका जो फॉरवर्ड ग्रोथ है आगे होता है, आपकी जॉ लाइन डिफाइन होती है, आपका मैक्सिल अच्छे से ग्रो होता है, उसी का म्यूविंग कहते हैं। धीरे धीरे आपकी जो अट्रैक्टिवनेस है, आपकी जो फेस की अट्रैक्टिवनेस है अब बढ़ती जाती है, आप सुंदर लगते हो एज कम्पेयर टू जो आप पहले थे, उससे ज्यादा अच्छे दिखते हो। पर आखिर म्यूविंग को परफॉर्म कैसे करें? अब तू भी वही बातें बोलेगा, एन करो, किंग बोलो, ए करो, ऊ करो, बहुत सारी बातें हैं। यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियो देखने लग जाएगी। हम तेरी वीडियो क्यों देखें? मेरी वीडियो इसीलिए देखो क्योंकि मैं तुमको ये नहीं बताने वाला हूं तुम किंग बोलो, एन बोलो, पी बोलो, राइट बोलो, पानी पीते पीते घोट जाओ, वो करो, ये सब कुछ बताने वाला नहीं। सिंपल सी बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ म्यूविंग को परफॉर्म कैसे करना है। इतना तो तुम्हें समझ आ गया है कि तुम्हें अपने जीप को ऊपर वाले पैलेट में टच कराना है, एक फोर्स अप्लाई करना है। मेक श्योर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये फोर्स आपके दांत पे ना पड़ना चाहिए। थोड़ा भी फोर्स पड़ा तो ये थोड़ा फोर्स लॉन्ग टर्म में आपको दांत को आगे को, कुत्ते जैसे आपके दांत हो जाएंगे। एक आगे को ऐसा दांत है, भले ये वाला पोस्चर आपका आगे को आए ना है, लेकिन आपके दांत तो आगे को आ जाएंगे, आप कुत्ते जैसे दिखने लगोगे। तो मेक श्योर जो आपको फोर्स है आपको ऊपर की तरफ अप्लाई करके रखना है, दांत पे नहीं। तो ये फोर्स अप्लाई कैसे करना है? देखो मैंने ना एक वीडियो देखी थी जिसमें बंदा बोल रहा है कि आपको एन बोलना है, एन एन नहीं हुआ। मैंने देखो बेसिकली मैं तुम्हें एक चीज बताऊं ना, सबकी टंग बहुत अलग अलग होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की छोटी होती है, तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी को किंग बोलने से म्यूविंग अच्छे पोस्चर में हो जाता है तो वो करे, किसी को एन बोलने से हो जाता है तो वो करे। लेकिन मैं मेरी बेसिक बात बोलूं ना, तो मेरा जो जीभ है, मेरा जो टंग है, आमतौर पर बड़ा है। अब तुम गलत कॉमेंट मत करना, मेरा जीभ जो है आमतौर पर बड़ा है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरा जीव आमतौर पे बड़ा है तो मैं म्यूविंग परफॉर्म ही नहीं कर पाता हूँ। मैं म्यूविंग परफॉर्म करने जाता हूँ तो मेरा एक वाला पार्ट ऊपर रह जाता है, एक वाला पार्ट नीचे रह जाता है। अब लोग बोलते हैं कि तुम्हें म्यूविंग करना है तो आपके तुम्हारा पीछे से लेके जो तुम्हारा आगे तक का टंग है वो पूरा का पूरा ऊपर रेस्ट करना चाहिए, ऊपर फोर्स लगना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि आगे तुम्हारा जो टंग है वो सिर्फ ऊपर फोर्स लगा रहा है, जो पीछे का जो टंग है वो फोर्स लगा ही नहीं रहा, तब तो म्यूविंग का कुछ फायदा ही नहीं है। तो मैंने एक चीज को नोटिस किया कि इसको परफॉर्म कैसे करूँ। देखो सबसे पहली चीज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मिरर के सामने जाके बैठ जाओ। तो मिरर के सामने जाके जैसे ही बैठोगे ना, तुम्हें धीरे धीरे ये मालूम चलने लगेगा कि म्यूविंग को कैसे करना है। गारंटी देता हूं तुम एक दिन में सीख जाओगे, एक दिन में सीख जाओगे। हाँ तुम्हें थोड़ा स्टार्टिंग का पहला दिन थोड़ा नेचुरल नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा तुम क्या दिन भर करके बैठे हो, जॉलन एक्सपांड करके बैठे हो। लोग तुम्हें कुछ कमेंट भी दे सकते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, क्यों टाइट कर रहा है अपने जबड़ों को। लेकिन जब आप एक दो हफ्ते तक ये चीज अप्लाई करके रखोगे देन मैं 100% बता सकता हूँ कि ये चीज आपके ऊपर काम करने लगेगी, आपको नेचुरल पोस्चर लगेगा, आपको बिल्कुल भी टाइटनेस, दर्द, ऊपर वाले पैलेट में मेरे को टच करना है, सो के उठ के करना है, ये सब करने का मन नहीं होगा। एंड आप धीरे धीरे इसको नेचुरल पोजेस में, पोस्चर में इंप्रूव कर लोगे। तो सबसे पहली चीज है आईने के सामने, मिरर के सामने जाके बैठ जाओ। घर पे अगर कोई गोदरेज है उसके सामने जाके बैठ जाओ, कोई आईने के सामने बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, जो करना है कर लो। उसके सामने खड़े हो जाओ और अपने आंखों से अपने टंग को देखो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आता हूँ, मेरे सामने एक आईना है, मैं इमेजिन करता हूँ मेरे सामने आईना है, मैं उसमें देखूंगा कि मैं मूविंग कर क्यों नहीं पा रहा है, ऐसा प्रॉब्लम क्या हो रहा है। खुद से ऑब्जर्व करो कि तुम प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तुम्हारा पोस्चर सही है, तुम्हारा नेक पोस्चर सही है, तुम ऐसी क्या गलती कर रहे हो जो लोग वो बोलने पे कर पा रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हो। वो किंग बोलने पे कर पा रहे हैं, वो एंड बोलने कर पा रहे हैं, वो वाटर को घूटने पे कर पा रहे हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा। आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम खुद एनालाइज करोगे, तुम खुद सीखोगे। कम से कम 15-20 मिनट खुद आईने के सामने बैठो और ट्राई करते रहो। तुम, मैं गारंटी बोलता हूँ तुम कर लोगे। देखो सबके सब, तो कोई सबकी बस की बात नहीं है कि कोई बोलता है ये कर ले वो कर ले। वो देखो मैं तुम्हें कुछ चीज बताता हूँ, कुछ ना करना भी चलेगा लेकिन कुछ करना नहीं चलेगा। देखो करना है तो पूरा अच्छे से करो, लेकिन नहीं नहीं करना तो बिल्कुल मत करो। जैसा फेस है वैसा ही रहने दो, क्योंकि अगर तुम गलत चीजों में इसको परफॉर्म करते हो तो तुम्हारी फेशियल एसिमेट्री बिगड़ सकती है, तुम और अगली दिख सकते हो। इसलिए सबसे पहले इसको अच्छे से सीख लो, फिर उसके बाद ही हमेशा इसको लाइफ टाइम के लिए अप्लाई करना, या 2 साल 3 साल। भले ये नेचुरल पोस्चर है, आपको ये हमेशा रखना चाहिए, जिंदगी भर के लिए रखना चाहिए। मैं ये नहीं बताऊंगा कि 1-2 साल रखो, 2 साल रखो, बट आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो कम से कम 2-3 साल का टाइम तो लगेगा। अगर टीनेजर हो तो और जल्दी मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है ना, कि एक शीशे के सामने बैठो और उसके सामने ट्राई करते रहो। और अगर ट्राई भी नहीं करते रहो तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। देखो ये जो जीभ है ना, जीभ, उसका बीच वाला पार्ट इमेजिन करो और ऊपर को सटा दो। मूविंग ये नहीं कहलाता है, देखो मूविंग इसको नहीं कहते। ऐसे ऐसे ये वाले पार्ट को पहले ऊपर टच करो,
अब अचानक से ऐसे 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 अपने अपने पूरे माउथ को ना ऐसे करो, एक्सपांड। हम्म ये वाला पार्ट तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। ये वाला पार्ट अगर टाइट हो रहा है, ऊपर को पुश हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी टाइटनेस महसूस हो रही है, मतलब तुम समझो कि तुम मूविंग सही तौर पे कर रहे हो। और मेक श्योर ये वाला पार्ट इमेजिन करो तुम लास्ट वाले हिस्से से, ये जो तुम्हारा लास्ट जो पार्ट है टंग का, तुम वहां से उठा रहे हो, वहां से उठा गए। मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो देखने के बाद आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए 20-25 मिनट अपने आईना के सामने बैठो, खुद ट्राई करते रहो, खुद ऊपर से पोस्चर बनाते रहो, खुद से उससे एक वैक्यूम बना ऊपर करते रहो, अपने आप आपसे हो जाएगा। आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ आपको असली में करना क्या है। मूविंग कोई भी वीडियो देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है। जब लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं।